हमारा कानून, हमारा समाज ये नहीं कहता कि घर में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाओ और बाहर कहीं और जाकर के रंग ललिया मनाओ। कि संवैधानिक पद पर बैठी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे चरित्रहीन वैश्या कहा जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर को क्यों भाभी और भौजाई माना जा रहा है? नहीं, महिलाओं का शोषण किया हो, फिर आकर के ज्योति मौर्य का शोषण कर रहा हो, उसको भी आगे बढ़ा रहा है, प्यार कंटिन्यू कर रहा है। अब बताइए वैसा पुरुष को क्या करना चाहिए? तब तो हम लोग को भी पुरुषों पे सवाल खड़ा करना चाहिए, जो पुरुष जाके बाहर में कमाने का काम कर रहा है। जी, ज्योति मौर्य का विरोध कर रही हैं और कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का समर्थन कर रही हैं, लेकिन तमाम महिलाएं और तमाम संगठन और तमाम मंच ऐसे हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार वो किस आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं फिर? कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य को देखते हुए सैकड़ों महिलाओं का पढ़ाई छोड़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होना चाहिए कि मनीष दुबे भी चरित्रहीन है। अगर एक महिला को रोज 10 जूता लगे तो क्या करेगी वो महिला? एसडीएम रहने के बावजूद भी समझती हैं कि वो 10 अधिकारियों के बीच में बैठती होगी, तो उसका पति देखकर मतलब क्या सोचता होगा? और अगर 10 जूता और पति गुस्सा होता होगा, 10 जूता रोज लगे, तो महिला एसडीएम होने के बावजूद भी अपने पति के साथ कैसे रह सकती है? सवाल ये जेन्युइन रहेगा, जो सबका सवाल है कि सीमा हैदर को भाभी माना जा रहा है, देश में स्वागत किया जा रहा है फूल मालों से, लेकिन वहीं पर अगर बात करें एसडीएम ज्योति मौर्य का, तो उनका विरोध क्यों? अपना कानून देश का कहता है कि आप आज़ाद हैं, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। हमारा कानून कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमारा कानून ये नहीं कहता कि एक पति के रहते हुए आप गैर मर्दों के साथ संबंध बनाएं। हमारा कानून, हमारा समाज ये नहीं कहता कि घर में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाओ और बाहर कहीं और जाकर के रंग ललिया मनाओ। तो कहीं ना कहीं हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की संस्कृति सभ्यता ही हमारी पहचान है, और जब भी संस्कृति सभ्यता की बात होती है तो हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता है। आपको अगर किसी तरह का तकलीफ़ है परिवार में या पति से या किसी से भी, तो कानून बनी है, कानूनी प्रक्रिया से जाइए, तलाक लीजिए, पति से दूर हो जाइए, पत्नी से दूर हो जाइए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है दीदी, देखिएगा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रकरण को समझने का प्रयास किया जाए। अगर एक महिला को रोज 10 जूता लगे तो क्या करेगी वो महिला? एसडीएम रहने के बावजूद भी समझती हैं कि वो 10 अधिकारियों के बीच में बैठती होगी, तो उसका पति देखकर मतलब क्या सोचता होगा? और अगर 10 जूता और पति गुस्सा होता होगा, 10 जूता रोज लगे, तो महिला एसडीएम होने के बावजूद भी अपने पति के साथ कैसे रह सकती है? तो ये 10 जूता जो है 2010 से 2020 तक नहीं लगा। ये जांच का विषय है। जांच का, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको जो जूता लगा या चप्पल लगा, तो इतने दिन आप कहाँ थी? आपको आगे आना चाहिए था, पढ़ी लिखी थी, आपको पूरा कानूनी प्रक्रिया पता है, आपको संविधान की राष्ट्रपति है पता है। एक जो महिला घर में रहती है हाउस वाइफ, उसको पति प्रताड़ित करता है, घर छोड़ देती है। आप तो खुद पढ़ी लिखी थी, आपको पता नहीं था? मतलब जब आप कुर्सी पे बैठ गई और कहीं और जाकर के गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लगी और आप उसके साथ आगे बढ़ गई, पति को धोखा देने लगी, और पति आज आकर के सोशल मीडिया पे बात कर रहा था, मतलब कि आपको घर में 10 जूता मार रहा था। इससे पहले आप कहाँ थी? प्रताड़ित इतना दिन नहीं हुई और आकर के 2023 में प्रताड़ित हो रही हैं। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य को देखते हुए सैकड़ों महिलाओं का पढ़ाई छोड़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होना चाहिए कि मनीष दुबे भी चरित्रहीन है। बिल्कुल, मैं यही बात कहूँगी कि इस समाज में, इस देश में जिस तरीके से महिलाओं पे आरोप लगी है कि ज्योति मौर्य गलत की, अपनी पत्नियों को वापस बुला लो, तो अब बताइए, मैं उन पुरुषों को पूछना चाहती हूँ कि मनीष दुबे वो कौन था? महिला था क्या? वो तो पुरुष था। पत्नी के रहते हुए बहुत ऐसी तमाम नारियों के साथ उसका अवैध संबंध था। होमगार्ड को रात भर घर पे बुला के खाना बनवाता था, अगर वो नहीं आती थी तो वो प्रताड़ित करता था उसको। फिर जाकर के ज्योति मौर्य के साथ उसने कंटिन्यू किया। अब बताइए, जो बीबी के रहते हुए तमाम महिलाओं का शोषण किया हो, फिर आकर के ज्योति मौर्य का शोषण कर रहा हो, उसको भी आगे बढ़ा रहा है, प्यार कंटिन्यू कर रहा है। अब बताइए वैसा पुरुष को क्या करना चाहिए? तब तो हम लोग को भी पुरुषों पे सवाल खड़ा करना चाहिए, जो पुरुष जाके बाहर में कमाने का काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में हर लोग रहते हैं, हर दृष्टिकोण के लोग रहते हैं, उसमें 1-2 बागड़ ऐसे निकल जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समाज का बहिष्कार कर दूं या समाज को छोड़ दूं। समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए
एक दो लोगों जो गंद निकलते उसको गंद को निकाल के गटर में फेंकने का काम करना चाहिए, न कि समाज का बहिष्कार करना चाहिए। इसी तरह जितना कसूरवार ज्योति मौर्य है उससे दुगुना कसूरवार मनीष दुबे भी है। इसीलिए मेरी मांग है सरकार से कि दोनों पे कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देना चाहिए।